नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति को बताया देश के करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाली शख्सियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और ओडिशा के दौरे पर राज्यों को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। गिनी को निर्यात के लिए पहले स्वदेशी इंजन को आज बिहार में दिखाएंगे हरी झंडी। भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह की करेंगे अध्यक्षता। 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का करेंगे नेतृत्व। 5 लाख प्रतिभागियों के साथ विशाखापत्तनम में करेंगे योग। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, व्यक्ति और ग्रह कल्याण के बीच सामंजस्य पर देने वाली है बल। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोले जाने से संबंधित समारोह में लेंगी हिस्सा। राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन और राष्ट्रपति उद्यान का करेंगी शिलान्यास। देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का भी करेंगी दौरा। शाम को राजभवन नैनीताल के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जारी करेंगी एक डाक टिकट। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 आज से शुरू। यात्रा के लिए इस बार किया गया 750 यात्रियों का चयन। प्रत्येक बैच में 2 LOC शामिल। 5 बरस बाद शुरू हो रही है यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के लिए 3 राज्यों बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार और ओडिशा में जहां कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। बिहार में बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आज दोपहर 12 बजे यानी कि कुछ क्षण बाद प्रधानमंत्री सीवान में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। पीएम सीवान में 400 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली नई वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे और इस मार्ग पर एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरपुर और बेतिया के रास्ते पाटलिपुर और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के अनुरूप पीएम गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मरहोरा संयंत्र में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाएंगे। ये कारखाने में निर्मित पहला निर्यात किया जाने वाला लोकोमोटिव है। ये उच्च हॉर्स पावर इंजन, उन्नत AC प्रणोदन प्रणाली, माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली, एर्गोनोमिक कैब डिजाइन से सुसज्जित है और इसमें पुनर्योजी ब्रेकिंग जैसी तकनीकें शामिल है। गंगा नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार के लक्ष्य के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी नमामि गंगे परियोजना के तहत 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 6 सीवेज उपचार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। वो जल आपूर्ति और बिजली बुनियादी ढांचे से संबंधित कई अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 53,600 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त जारी करेंगे। पीएम 6,600 से अधिक पूर्ण हो चुके मकानों के गृह प्रवेश समारोह के अवसर पर कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ओडिशा के भुवनेश्वर जाएंगे, जहां शाम करीब 4:15 बजे ओडिशा सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं में पेयजल, सिंचाई, कृषि अवसंरचना, स्वास्थ्य अवसंरचना, ग्रामीण सड़कें, पुल, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड और एक नई रेलवे लाइन शामिल है। जिले के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ एकीकरण के ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करते हुए प्रधानमंत्री पहली बार बौद्ध जिले में रेल संपर्क का विस्तार करते हुए नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन प्रणाली के अंतर्गत 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम ओडिशा विजन दस्तावेज भी जारी करेंगे। ये 2036 के ऐतिहासिक वर्षों पर आधारित है, जब ओडिशा भारत के प्रथम भाषाई राज्य के रूप में 100 वर्ष पूरा करेगा। 2047 तक जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा, प्रख्यात ओडिशा लोगों को योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में प्रधानमंत्री 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना पहल की शुरुआत भी करेंगे। राज्य में समृद्धि और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में 16.50 लाख से अधिक लखपति दीदियों का उत्सव मनाते हुए प्रधानमंत्री पूरे राज्य की सफल महिलाओं को सम्मानित करेंगे। इक्कीस जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। 21 तारीख को सुबह करीब 6:30 बजे 5 लाख प्रतिभागियों के साथ वो भाग लेंगे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग मानव और ग्रह स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को उजागर करता है और सामूहिक कल्याण की वैश्विक दृष्टि को प्रतिध्वनित करता है। ये भारत के सर्वे संतु निरामया सभी रोग मुक्त हो के दर्शन में निहित है। इक्कीस जून को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। साथ ही योग दिवस को लेकर बहुत उत्साहित है। We are very happy that our Prime Minister is coming for this yoga day, and we are also very excited for that moment, and we are waiting for that moment. We are excited to coming Prime Minister in Vizag for Yoga Day. We are proud for in being Vizag that day. जून 21 को हमारे आंध्र प्रदेश में इंटरनेशनल योगा डे हो रहा था। हम ये प्राउड मूवमेंट है हमारे इंडिया का। हमारा आंध्र प्रदेश में इतना बड़ा सा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। इसमें हमारा आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे। हमारा एपी का बहुत प्राउड मूवमेंट है ये। इसमें हम सब अटेंड होते, सब यूथ ने मिलके इस सेशन को बहुत अच्छा सक्सेस करते। बहुत एग्जाइट हो रहे हैं। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आ रहे हैं वाइजैक में, और वाइजैक के क्या और बढ़ाएगा। इंटरनेशनल योगा डे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं और हमारा सीएम चंद्रबाबू सर आएंगे। अभी हम दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। Yoga day is coming on 21st. Narendra Modi ji also coming, and we are feeling very proud. So we also want to participate in that. We will try to participate, and 3,18,000 people are going to participate in this yoga. So this is a very big thing. We are very proud to celebrating Yoga Day in Vizag. I'm very grateful to see Prime Minister here. We are very glad about it. International Yoga Day is happening for first time, I think, in our Vizag. We are so excited, and I heard it is more than 5 lakh people are attending. And if you see anywhere here, everything is blocked. So I can expect how big it will be. I came from US to Anakapalli for a vacation. So fortunately, I am able to witness this International Yoga Day. I'm so happy. आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को देश के करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाली
शख्सियत बताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन और नेतृत्व देश भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जनसेवा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए आशा और शक्ति की किरण है। उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। ईश्वर उन्हें लोगों की सेवा करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत से लेकर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक की उनकी असाधारण यात्रा विनम्रता, सादगी और उदारता का प्रतीक है, जो हमारे लोकतंत्र की सच्ची भावना को दर्शाती है। उन्होंने विधायक, राज्यपाल और अब सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में सार्वजनिक सेवा में अपनी यात्रा के दौरान लगातार उच्चतम मानक स्थापित किए हैं और वो एक अनुकरणीय विरासत है। कल राष्ट्रपति भवन में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने का मुझे सौभाग्य मिला। ये जन्मदिन उनके लिए भरपूर स्वास्थ्य, खुशी और आनंद लेकर आए और सर्वशक्तिमान उन्हें हमारे राष्ट्र की सेवा करने के लिए निरंतर शक्ति प्रदान करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं असीम मंगल कामनाएं। आपका कर्मशील व्यक्तित्व तथा राष्ट्र की समावेशी प्रगति के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पण प्रेरणीय है। ईश्वर आपको स्वस्थ, प्रफुल्लित जीवन और दीर्घायु से संपन्न करे। जनसेवा के लिए आपकी प्रतिबद्धता मार्गदर्शन करती रहें, ये अभिलाषा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान वो देहरादून में राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रपति निकेतन में रहेंगी और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में सामूहिक योगाभ्यास में भी हिस्सा लेंगे। देहरादून पहुंचने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन में भव्य एम्फी थिएटर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के क्वार्टर, अस्तबल, बैरकों का निर्माण का शिलान्यास भी किया। राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोलने के अवसर पर उपस्थित रहेंगी और आगंतुक सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया और स्मारिका दुकान जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति तपोवन के उद्घाटन के अवसर पर भी उपस्थित रहेंगी और राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन 24 जून से आम जनता के लिए खुल जाएंगे। राष्ट्रपति देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का भी दौरा करेंगी, जहां वो एक प्रदर्शनी और मॉडल स्कूल विज्ञान प्रयोगशाला का अवलोकन करेंगी, छात्रों से बातचीत करेंगी। शाम को राष्ट्रपति राजभवन नैनीताल के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगी। अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड राज्य पुलिस लाइन मैदान देहरादून में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। उसकी पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन से एक दिन पूर्व गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक एक्स पर एक पोस्ट में बैठक की तस्वीरें भी साझा की हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक गुलदस्ता भेंट किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की।
सोशल मीडिया के जरिए उपराष्ट्रपति ने तस्वीरें साझा कर इस मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। लोक प्रशासन पर उनकी अमूल्य अंतर्दृष्टि अत्यंत ज्ञानवर्धक और लोक कल्याण से ओतप्रोत है। इस बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कल उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। आपको दिखाते हैं इस मुलाकात की कुछ खास झलकियां। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में जन सुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याएं सुनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए। इस दौरान क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त हुए। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आश्वासन दिए कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। लगभग 5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा जून 2025 से फिर से शुरू हो रही है। ये यात्रा अगस्त 2025 तक चलेगी। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और बताया कि तीर्थ यात्रा पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तीर्थ यात्रा के लिए कुल 750 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। ये तीर्थयात्री लिपुलेख मार्ग से 50-50 के 5 बैचों और नाथुला मार्ग से 50-50 के 10 बैचों में यात्रा करेंगे। चयन प्रक्रिया में 5,561 आवेदकों, जिसमें 4,024 पुरुष, 1,537 महिलाएं में से कंप्यूटर द्वारा निष्पक्ष और लिंग संतुलित लॉटरी के माध्यम से इन श्रद्धालुओं को चुना गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा सामान्य तौर पर यह यात्रा 20 से 25 दिनों की होती है। लिपुलेख मार्ग में कुछ ट्रेकिंग शामिल हो सकती है, जबकि नाथुला मार्ग पूरी तरह मोटर योग्य है, जिसमें न्यूनतम पैदल यात्रा की आवश्यकता होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों मार्गों को अब और अधिक सुलभ बनाया गया है। आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने पूरे तीर्थ यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग ने अमरनाथ यात्रा के सभी मार्गों को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है, जिसमें पहलगाम और बालटाल दोनों मार्ग शामिल हैं। ये प्रतिबंध सभी प्रकार के हवाई उपकरणों पर लागू होता है, जिसमें यूएवी, ड्रोन और गुब्बारे शामिल हैं। सुरक्षा निर्देश 1 जुलाई से 10 अगस्त तक लागू रहेंगे। ये निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ऐसा करने की सलाह दिए जाने के बाद दिया गया है। ये प्रतिबंध चिकित्सा निकासी, आपदा प्रबंधन या सुरक्षा बलों द्वारा किए जाने वाले निगरानी अभियानों के मामलों पर लागू नहीं होंगे। ऐसे अपवादों के जरिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया बाद में जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया की औपचारिक यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा थी। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस यात्रा के कुछ खास दृश्यों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
बांस की द्वारी में होना मेरे लिए एक विशेष पल है। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा है और इसका सौभाग्य मुझे मिला है। जागरेब की इस ऐतिहासिक और मनमोहक धरती पर जिस उत्साह, आत्मीयता और स्नेह से मेरा स्वागत हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, प्लुरलिज्म और इक्वलिटी जैसे साझा मूल्यों से जुड़े हैं। ये सुखद संयोग है कि पिछले वर्ष भारत के लोगों ने मुझे और क्रोएशिया के लोगों ने प्रधानमंत्री आंद्रे जी को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया। इस जनविश्वास के साथ हमने अपने तीसरे कार्यकाल में अपने द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का निर्णय लिया। हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध आपसी स्नेह और सद्भाव का मूल है। आज हमने अपने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों को और बल देने का निश्चय किया है।